Hey, what's up guys, this is Hamid from Focal Helps After Effects tutorial. Welcome to my brand new After Effects tutorial. Today we are creating this exciting tutorial, so let's see what we will create today. हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी घर पे बैठे हुए हैं, काम तो कोई है नहीं है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं एक प्रोमो लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप अपने चैनल की प्रमोशन के लिए या अपने चैनल के इंट्रो के लिए या वैसे फ़ोटोज़ की स्लाइड शो के लिए भी आप इस ट्यूटोरियल को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे एक दोस्त ने मुझसे गुजारिश की थी कि भाई आप अपनी वीडियोज़ में जो है फेस कैम वीडियो यूज़ किया करें, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने पहले किसी भी ट्यूटोरियल में ये फेस कैम वीडियो यूज़ नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने इस ट्यूटोरियल में कोशिश की कि मैं यूज़ करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं। तो मैं इसका नाम रख लेता हूं स्लाइड 1 90-20 1080 और यहाँ पे ड्यूरेशन आप कर लें 5, देन ओके। तो अब हम पहले अपना टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ प्रोमो। तो ये शायद ब्लैक कलर में सिलेक्ट हो गया, तो मैं यहाँ से इसका कलर वाइट कर लेता हूँ। ओके, तो इसके बाद जो है इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इसे इटैलिक ऑफ कर देते हैं। तो फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ से इसे रेगुलर कर लेते हैं। तो अब जो है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसे सेंटर में अलाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे करेंगे पेन बिहाइंड टूल पे क्लिक और यहाँ से हम इसे के एंकर पॉइंट को सेंटर में कर लेंगे। अब जो है इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ से फिट कर लेता हूँ। अब आपने इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ एनिमेट में आना है और यहाँ से आपने ट्रेसिंग जो है ऐड कर लेनी है। इसके बाद आपने 12 सेकंड तक मूव करना है। तो यहाँ से ट्रैकिंग अमाउंट जो है इसका की फ्रेम ऐड कर लेना। पहले इसे सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ पे आपने पैराग्राफ सेलेक्ट करके रखना है। तो यहाँ पे इस ट्रैकिंग टाइप को तो आप ऑफ कर दें, जस्ट ट्रैकिंग अमाउंट आपने ऐड करनी है। तो इसके बाद जो है पहले इसका एंकर पॉइंट भी चेंज कर लेते हैं, बार बार ख़राब हो रहा है काम। तो अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। तो यहाँ से जो है मैं इसकी ट्रैकिंग अमाउंट 100 कर लेता हूँ। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट बना है। तो अब हम इस की फ्रेम पे क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट और ईजीज कर लेंगे इसे। डायरेक्ट F9 से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है मैं इसके ग्राफ को एडिट कर लेता हूँ। आपने एडिट स्पीड ग्राफ करना है राइट क्लिक करके। तो यहाँ से जो है इसको कुछ इस तरह से आपने ड्रा कर लेना है। यहाँ से दोबारा एनिमेट में जाएंगे और यहाँ पे अब हम फिर ट्रेसिंग ऐड करेंगे। मेरे ख्याल से ऐड नहीं हुआ, तो इसे क्लोज़ करके दोबारा एनिमेट में जाके ट्रेसिंग। यहाँ पे आपके पास 2 एनिमेटर होने चाहिए। रेंज 1 को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपने स्टार्ट का की फ्रेम ऐड करना है और यहाँ से आपने मूव करना है 12 सेकंड तक। तो यहाँ पे आके आपने इसकी स्टार्ट वैल्यू 100% रख लेनी है। तो इस की फ्रेम को भी आपने की फ्रेम असिस्टेंट में जाके ईजीज कर लेना है। तो इसके बाद ग्राफ एडिटर में आएंगे और यहाँ पे हम उसी तरह हैंडल को ड्रैग करके मूव कर लेंगे। तो अब हम एडवांस्ड में जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं इसको कर लेता हूँ बेस्ड ऑन करैक्टर एक्सक्लूडिंग और रैंडमाइज ऑर्डर को आपने ऑर्डर ऑन कर लेना है। तो इसके बाद जो है अब हम एनिमेटर 2 में ऐड में जाएंगे प्रॉपर्टी और यहाँ पे हम ऐड करेंगे ओपेसिटी। तो ओपेसिटी इसकी जो है आपने 0% कर लेनी है। अब हम ऊपर चले जाते हैं और टेक्स्ट को क्लोज कर लेते हैं। अब हम ट्रांसफॉर्म को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्केल का की फ्रेम ऐड करूँगा। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका स्केल कर लेंगे 250। तो इस की फ्रेम को आपने ईजीज कर लेना है। ग्राफ एडिटर में जाएंगे, लास्ट पॉइंट को चेंज कर लेंगे
तो इसके बाद जो है आपने 1.5 सेकंड तक मूव करना है और यहाँ पे आपने इसका स्केल कर लेना है 110। तो अब हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। अब आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है डुप्लिकेट के लिए और 5 फ्रेम तक मूव करना है। इसको आपने पकड़कर 5 फ्रेम तक आगे फॉरवर्ड कर लेना है प्रोमो 1 को। तो आप देख सकेंगे कि इस तरह का जो है इफ़ेक्ट हमें मिलेगा। तो अब हम जो है इसको प्रोमो 1 को यहाँ से स्टॉप कर लेंगे, कलर इसका नन कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से जो है इफ़ेक्ट बनेगा प्रोमो 1 का। तो स्टॉक का आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, मैंने 1 रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने प्रोमो 2 के ऊपर शिफ्ट टी प्रेस करना है ओपेसिटी के लिए। तो यहाँ से हम 20 सेकंड तक मूव करेंगे, 20 फ्रेम्स तक। तो यहाँ पे ओपेसिटी का की फ्रेम ऐड करेंगे। अब इसे क्लोज़ कर लेते हैं। तो अब हम जो है टेक्स्ट पे जाएंगे। तो सोर्स टेक्स्ट के ऊपर आपने आर्ट के बटन को प्रेस करके रखना है और क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो है इस टेक्स्ट को एडिट कर लेना है। स्टार्ट वाला टेक्स्ट जो है आपने ये लिखना है जो मैंने ऊपर दिखाया हुआ है, और लास्ट पे जो है वो आपने यही रहने देना है। उस हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा। अगर आपको ना शो हो तो आप ऊपर वाली सारी लाइन लिख लीजिएगा। अब इसे क्लोज़ कर लेते हैं। तो प्रोमो 2 को भी क्लोज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसे चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है एक्यूरेट मैच करके हैं दोनों। तो इसको हम पेरेंट कर लेते हैं प्रोमो का। मेरे ख्याल से ये काम ख़राब हो गया, इसको आपने ना नहीं रखना है। तो अब यही ठीक है। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो है फ़ॉन्ट चूज़ कर लें। मैं ये रख लेता हूँ, ये बेस्ट है, ये वेरी नाइस। तो अब स्लाइड 1 में जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। जो भी आप स्लाइड बनाना चाह रहे हैं वो अपनी पिक्चर यूज़ कर लें। तो यहाँ पे एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए। तो स्केल इसका मैं कर लेता हूँ 60%। अपनी पिक्चर के हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो इसे अब हम प्री कंपोज कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इसका नाम रख लेता हूँ इमेज 1। मूव एट्रीब्यूट्स पे आपने ओके कर देना। अब हम इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऑफसेट। तो मैंने ऑफ जस्ट लिखा है तो ये नीचे आ गया ऑफसेट। ये आपने इसको इमेज 1 के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ से आपने 20 फ्रेम्स तक मूव करना है और यहाँ पे आपने शिफ्ट सेंटर का की फ्रेम ऐड करना है। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू 0 एंटर कर लेनी है। तो ये कुछ इस तरह से जो है फ़ोटो एनिमेट करेगी। अब आपने यू प्रेस करना है इमेज 1 के ऊपर और इसके लास्ट की फ्रेम को आपने इजीज कर लेना है। डायरेक्ट F9 से भी कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से आपने हैंडल को ड्रैग कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह का जो है इफ़ेक्ट बनेगा। अब आपने इफ़ेक्ट ऐड करना है गॉसियन ब्लर को इमेज 1 के ऊपर। तो ब्लरनेस आपने 20 फ्रेम्स पे ऑन कर लेनी है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने इसकी वैल्यू 130 रखनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट ब्लर होगा। तो इसको आपने जो है रिपीट एजेस कर लेना है। तो यहाँ पे गॉसियन ब्लर को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके हम इसके की फ्रेम को भी इजीज कर लेंगे। अब क्रॉप एडिटर में जाते हैं। तो यहाँ से इसको हम आपने जितने भी की फ्रेम्स हैं उनके लास्ट जो है मीन के जितने भी कंपोजिशंस हैं उनके लास्ट की फ्रेम को आपने इसी तरह एडिट करना है। एस प्रेस करके स्केल का की फ्रेम ऐड करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पे आके हम इसकी वैल्यू 180 रख लेते हैं। लास्ट की फ्रेम को इजीज करेंगे, ग्राफ एडिटर में जाएंगे एंड पहले वाला एक्शन रिपीट कर लेंगे। सभी की फ्रेम्स के ऊपर आपने यही एक्शन रिपीट करना है। तो अब मैं 2 सेकंड तक मूव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका स्केल रख लेता हूँ 110। अब आपने शेप के ऊपर क्लिक करना है और स्ट्रोक आपने इसका नन कर लेना है और फिल आपने कोई भी कलर आप चूज़ कर लें अपनी पिक्चर के हिसाब से। मैंने येलो यूज़ किया है। तो इस तरह से आपने एक शेप ड्रा कर लेनी। आप अपनी मर्ज़ी की शेप भी ड्रा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह जो है रेक्टेंगल शेप ड्रा करें।
तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो अब हम टॉगल स्विचेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मूड इसका ये डार्कन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है अब आएंगे हम 10 फ्रेम तक। तो यहाँ पे आके हम इसको ट्रिम कर लेंगे Alt प्लस ब्रैकेट से। तो यहाँ पे आपने कंट्रोल D प्रेस करना है डुप्लीकेट के लिए और इसकी डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। तो ये 2 लेयर्स होगी। अब एक को उठा के आपने टेक्स्ट की ऊपर वाली साइड पे ले आना है। जहाँ मर्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं तो जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक और शेप ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। तो इसको भी आपने ट्रिम कर लेना 10 फ्रेम्स पे। तो यहाँ पे अब हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ, आप जैसे चाहें एडजस्ट करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि पहले ये वाली शेप आएगी, फिर ये, और फिर साथ ही ये वाली। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक सर्कल शेप लेंगे। तो शिफ्ट के बटन को आपने प्रेस करके रखना है और एक जो है सर्कल ड्रा कर लेना है। फिल आपने इसका नन कर लेना है और स्ट्रोक आपने इसका 91 रख लेना है। कलर आप जो है पहले जो आपने यूज़ किया हुआ है उसको ही ड्रॉप कर लें और इसको आपने एडजस्ट कर लेना है, जिस मर्ज़ी कॉर्नर में एडजस्ट कर लें। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे ऐड में आएंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे ट्रिम पाथ। तो ट्रिम पाथ 1 को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आके स्टार्ट का की फ्रेम ऐड करेंगे। तो यहाँ से 10 सेकंड तक मूव करके इसकी वैल्यू हम 100% रख लेते हैं। यहीं पे हम एंड का की फ्रेम भी ऐड करेंगे। तो यहाँ से 20 फ्रेम्स तक मूव करेंगे और यहाँ पे एंड की वैल्यू आप 0 रख लेंगे। स्टॉक में इसका कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो इन दोनों की फ्रेम्स को आपने सिलेक्ट करना है, की फ्रेम असिस्टेंट ईजीज कर लेना है। ग्राफ एडिटर में जाएंगे तो फर्स्ट वाले एक्शन को ही रिपीट करना है। पहले इसको यहाँ पे और इसको इस तरफ से आपने ड्रॉ कर लेना है। तो कुछ इस तरह से जो है इफ़ेक्ट हमारा बन जाएगा। तो अब आपने 1 सेकंड तक मूव करना है और इसको ट्रिम कर लेना है शेप 4 को। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। जैसे ही फर्स्ट वाली लेयर शेप्स ख़त्म हो तो ये सर्कल एनिमेट करें। इसे क्लोज़ कर लेते हैं। अब आपने इसको यहाँ से इसको भी फर्स्ट वाली की तरह डार्कन कर लेना है। इसे क्लोज़ कर लेते हैं। अब हम एक न्यू सॉलिड लेयर लेंगे। इसका नाम मैं रख लेता हूँ ग्रिड। तो यहाँ पे आपने सर्च कर लेना ग्रिड। तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। तो अब जो है इसे मैं फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम इसको साइज फ्रॉम विड्थ स्लाइडर, विड्थ इसकी कर लेते हैं 60 के राउंड अबाउट और बॉर्डर इसका ये इसको इन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का जो है इफ़ेक्ट बनेगा। तो इसको ट्रिम कर लेते हैं। Alt प्लस ब्रैकेट से ट्रिम कर लेना है आपने। तो इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें जहाँ तक आपने करना है। तो इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया। 20 फ्रेम्स तक आपने करना है। तो मैं इसके बॉर्डर को थोड़ा सा कम करके देखता हूँ 50-40 का। अब हम एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेंगे और इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाके हम सर्च करेंगे कर्व्स और इसको जो है एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से जो है मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा इस पॉइंट से। आप अपने पिक्चर के हिसाब से कीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है नाइस लुक आई है पिक्चर में। पिक्चर क्या सारी वीडियो में नाइस लुक आ गई है। तो बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तब तक खुदा हाफिज़।